हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे जीके के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत का तीसरा नागरिक कौन होता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में सूरज सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारे पूर्व में स्थित है, भारत के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोस्तों, रजिया सुल्तान के बाद राजा के पद पर बैठने वाली या उपराष्ट्रपति के पद पर बैठने वाली प्रतिभा पाटिल ही देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों, इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसका आप हमें कमेंट में आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका हम उत्तर ही बता दे रहे हैं। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। जो जगह घेरी जाती है उसे हम क्षेत्रफल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दुनिया के किस देश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है? इसका हिंदी में मतलब है कौन सा देश उगते हुए सूर्य का देश माना जाता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा जापान। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया? दोस्तों, इसका आंसर होगा कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया था? दोस्तों, इसका आंसर होगा नवपाषाण काल। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? दोस्तों, इसका आंसर आएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मानव द्वारा उपयोग में ली गई पहली फसल कौन सी थी? गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था क्योंकि वो अपनी आंखें खोलकर सोता था। दोस्तों, अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के मध्य मतलब भारत के बीचों बीच से। दोस्तों, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 8 राज्यों के नाम आप मुझे कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे लंबी है? दोस्तों, समुद्र तटरेखा गुजरात की सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। और उपराष्ट्रपति का कितने वर्ष का होता है? आप मुझे ये कमेंट में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, इसका आंसर होगा संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा सन 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा 6 अप्रैल सन 1980 में। और इस समय वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उन्हीं की ही सरकार चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा 26 नवंबर 2012। आम आदमी पार्टी की स्थापना करने में किसका हाथ रहा था? दोस्तों, इसमें रहा था, आप मुझे कमेंट में बताएंगे।
सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा हीरा। हीरा सबसे कठोर तत्व होता है और ये कार्बन का सुचालक होता है या कुचालक, आप मुझे बताइए कमेंट में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ते का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये स्टेपेस होती है और ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे कानों में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? जांग में। उस हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? दोस्तों इसका आंसर होगा आइरिस। आइरिस आँख का वह भाग है जो रंग का निर्धारण करता है, वो पहचानने में कोशिश करता है रंग कौन सा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किससे मापा जाता है? कैलोरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में उत्पादन का क्या अर्थ होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा उपयोगिता सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? दोस्तों इसकी स्थापना की थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इसकी सबसे पहले स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? इसका आंसर होगा प्रथमा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 1 रुपये का सिक्का किसने जारी किया था? दोस्तों इसका आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 रुपये का सिक्का जारी किया था। संत कबीरदास हिंदी की कौन सी स्थानीय भाषा में लिखा करते थे? दोस्तों इसका आंसर होगा अवधी। संत कबीरदास जो अपने लेख लिखते थे वो अवधी भाषा में होती थी। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक ही जगह पर लगने वाले 2 महाकुंभ मेलों के बीच कितने वर्षों का अंतराल होता है? या एक ही जगह कुंभ मेले के लगने का अंतराल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा 12 वर्ष। 12 वर्ष के अंतराल में ही दूसरी जगह कुंभ लगता है। दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताइए भारत में कितनी जगहों पर कुंभ लगता है? मैं बता देता हूँ 4 जगहों पर लगता है। आप उन 4 जगहों के नाम मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में ऐसे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 37 लिख देंगे और उसके आगे डैश करके उन 4 राज्यों के, उन 4 प्रदेशों के नाम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? दोस्तों पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? दोस्तों इसका आंसर है आना। गरबा नृत्य कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है? दोस्तों इसका आंसर होगा गुजरात। और पंजाब में भांगड़ा, उत्तर भारत में कथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा भक्ति काल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा भाग्यवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजभाषा का सबसे सर्वोत्तम कवि किसे माना जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा सूरदास। सूरदास को ब्रजभाषा का सर्वोत्तम कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कवि के गुरु कौन थे? स्वामी रामानंद जी कवि के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? यह है मंगलसूत्र। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, ये आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। और किस लिए मनाया जाता है? ये ध्यानचंद्र जी की जन्मतिथि पर खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? दोस्तों इसका आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है और हमारे प्यारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और इंग्लैंड का जो हम पर राज कर गए हैं उनका राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, जो कि हम लोगों को सिखा गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये इंग्लैंड से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी।
टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चीन का। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मैं ऐसे ही वीडियो रोज़ प्रतिदिन लाता रहता हूँ। धन्यवाद।